आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवराज, मांझी, सीतारमण, मोदी सरकार 3.0 में किसे मिला कौन सा मंत्रालय? काले रंग के कपड़े से मुंह ढककर आया शख्स, अचानक चश्मदीदों ने बताई घटना की कहानी। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया ओडिशा का ऑब्जर्वर, जल्द होगा सीएम के नाम का फैसला। एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाएगी एनटीए की जांच कमेटी, छात्रों का प्रदर्शन जारी। 4 बार सीएम और 6 बार सांसद, पहली बार मोदी कैबिनेट में शिवराज की एंट्री। शपथ लेने में 72 में सिर्फ एक इस मंत्री से हो गई चूक, राष्ट्रपति को टोकना पड़ा। यूक्रेन के नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू जेट को यूक्रेन की सेना ने किया तबाह। कंगना रनौत के साथ झगड़ा भूल ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट। सोनाक्षी सिन्हा करेंगी बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी, वेटिंग डेट और वेन्यू की डिटेल आई सामने। और आखिरी ओवर में चाहिए थे 18 रन, अर्शदीप ने कर दिया कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। पीएम पद के साथ राष्ट्रपति भवन में 71 मंत्रियों ने शपथ ली। अब आज सोमवार शाम को लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर कैबिनेट की पहली बैठक होने की संभावना है। इसके साथ ही किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा वह भी साफ हो जाएगा। यह बैठक शाम 5 बजे हो सकती है। सूत्रों ने बताया है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल लोगों के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कैबिनेट मंत्री बनने वालों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद हालात का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। साथ ही पुलिस ने कहा है कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के बारे में भयावह विवरण साझा करते हुए कहा कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में कल 9 जून की शाम आतंकवादियों ने यूपी के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। रिहायशी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने यह जानकारी दी। ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने 147 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 78 सीटें जीती थी। अब मंथन इस बात पर चल रहा है कि सूबे में सीएम पद की शपथ कौन लेगा। इसे लेकर बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ऑब्जर्वर बनाकर ओडिशा भेजा है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि उनके संसदीय बोर्ड ने बैठक की निगरानी के लिए राजनाथ सिंह और यादव को चुना है, जो कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल थे। बता दें कि शनिवार को ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा था कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट पड़ा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलकर भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। नीट यूजी गड़बड़ी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शनिवार 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कई सवालों का जवाब भी दिया था।
मध्य प्रदेश में मामा के नाम से लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी सरकार 3.0 में जगह दी गई है और वे केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। साल 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव जीतकर विधायक बने शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने 90 के दशक में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार 1990 में बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके अगले ही साल 1991 में वो 10वीं लोकसभा चुनाव में विदिशा से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद भी बन गए थे। 1996 में वह 11वीं लोकसभा चुनाव में भी सांसद बने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1996 से 1997 तक मध्य प्रदेश में पार्टी महासचिव के पद पर रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने रविवार को इतिहास रच दिया। उनके अलावा 71 और नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इन मंत्रियों में एक ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए, लेकिन बावजूद इसके उनको मोदी 3.0 सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। ये नेता है लुधियाना लोकसभा सीट से शिकस्त पाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू के लिए पिछले महीने एक चुनावी रैली में अमित शाह ने प्रचार किया था और वादा किया था कि उनको एक बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन बिट्टू के साथ शपथ ग्रहण के दौरान एक वाकया हुआ जिस पर राष्ट्रपति ने उनको टोका। दरअसल जब रवनीत सिंह बिट्टू शपथ ले रहे थे तो उसे पढ़ते हुए उनसे एक शब्द छूट गया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको वह शब्द याद दिलाया। दरअसल बिट्टू ने अंग्रेजी में शपथ ली और इस दौरान उनसे एक शब्द छूट गया था जिसका हिंदी में मतलब होता है शुद्ध अंतःकरण से। जब राष्ट्रपति ने पाया कि रवनीत बिट्टू ने यह शब्द नहीं बोला तो उन्होंने वह शब्द उन्हें बोलने के लिए कहा। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच कीव की रक्षा खुफिया एजेंसी ने बताया है कि उन्होंने रूस के अंदर नवीनतम पीढ़ी के एक रूसी लड़ाकू जेट को तबाह कर दिया है। बता दें, दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 से युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला करते रहे हैं। खुफिया एजेंसी के अनुसार उन्होंने पहली बार रूस के अंदर एक एयरबेस पर रूसी Su-57 लड़ाकू जेट को निशाना बनाया था। रविवार को सोशल मीडिया एजेंसी ने उन्होंने कैसे रूसी जेट को मार गिराया और यूक्रेनी सेना के किस इकाई ने यह कार्रवाई की, इस पर बात की। विमान अगंतुबिंद एयरफील्ड में खड़ा था। यह जगह यूक्रेनी और रूसी आक्रामक बलों के बीच फ्रंट लाइन से 589 किलोमीटर दूर था। 7 जून को Su-57 सही सलामत खड़ा था और 8 जून को विस्फोटक से गड्ढे और आग से हुए नुकसान के कारण आग के विशिष्ट धब्बे थे। कंगना रनौत को बीते दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वे लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस के साथ हुए इस थप्पड़ कांड पर अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्स अपना रिएक्शन दे चुके हैं। वहीं अब कंगना को CISF महिला जवान द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के विवाद पर ऋतिक रोशन ने भी रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में एक पत्रकार ने अपने इंस्टाग्राम पर कंगना के साथ हुए इस घटना की निंदा करते हुए एक स्टोरी पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि किसी की राय पर सहमति के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना जा सकता। कंगना से जुड़ा ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर तमाम सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं ऋतिक रोशन ने भी इस पोस्ट पर अपनी सहमति दिखाते हुए पोस्ट को लाइक किया है। उनके अलावा आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर ने भी इस पोस्ट पर लाइक कर कंगना के लिए अपना समर्थन दिखाया है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की चर्चा शुरू हो गई है। सिलसिला तब स्टार्ट हुआ जब एक्ट्रेस सबसे द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में हिस्सा बनी और शादी करने की इच्छा जाहिर की। वहीं अब उनकी शादी से जुड़ा अपडेट सामने आया है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि एक्ट्रेस जहीर इकबाल को डेट कर रही है, जिनके साथ अक्सर वह पार्टी या इवेंट में नजर आती है। वहीं कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस जून 23 को मुंबई में शादी करने वाली है। इसके बाद फैंस के बीच उनकी शादी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर अपना प्यार तस्वीरों और खूबसूरत कैप्शन के साथ पोस्ट करते रहते हैं। इसी बीच एक्टर ने सोनाक्षी को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके साथ उनकी रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की थी।
भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखा है। भारतीय टीम ने रविवार को बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भारतीय टीम इस मुकाबले में 119 रन पर ढेर हो गई, लेकिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत को जीत दिला दी। यह मुकाबला इतना करीब था कि आखिरी ओवर शुरू होने तक यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। अर्शदीप सिंह जब मैच का आखिरी ओवर लेकर आए तो पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। क्रीज पर इमाद वसीम और शाहीन अफरीदी थे, लेकिन अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम को मौका ही नहीं दिया और ये मैच 6 रन से जीत लिया।